Illustration 3. The data pertaining to Heavy Engineering Limited are as follows at the end of the 31st March 22. Direct materials बोला है 9 lakh, direct wages 7,50,000, selling and distribution overhead 5,25,000, administration overhead 4,20,000, factory overhead 4,50,000 and profit 6,09,000. ए पार्ट में क्या बोला है, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग ऑल द डिटेल्स। तो पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं। इधर पे होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। डायरेक्ट मटेरियल्स 9 लाख, तो लिख लेते हैं। फिर बोला है डायरेक्ट वेजेस 7,50,000। इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, कितना होगा 16,50,000। इसके साथ ऐड करूँगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला है, इधर पे बोला है फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000। वर्क कॉस्ट कितना होएगा 21 लाख। ठीक है, वर्क कॉस्ट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करूँगा, ऐड। तो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25,20,000। ठीक है, इसके साथ ऐड करूँगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है 5,25,000। इन दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना होगा, ये हो जाएगा 30,45,000। ठीक है, अब इसके साथ प्रॉफिट को ऐड करूँगा तो इधर से हमको मिल जाएगा कितना। ठीक है, ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला है, फॉर 22-23 द फैक्ट्री हैज़ रिसीव्ड ए वर्क ऑर्डर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट मटेरियल्स वुड बी 12 लाख, मतलब डायरेक्ट मटेरियल्स 12 लाख हो जाएगा। पार्ट बी कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स बोला है 12 लाख हो जाएगा एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 7,50,000, तो डायरेक्ट वेजेस 7,50,000 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 19,50,000। अब क्या बोला है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर इफ़ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। मतलब फैक्ट्री इधर पे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो इधर पे ये जो पहले वाला कॉस्ट शीट था, इधर से मुझे रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है वो निकाल लेना पड़ेगा। कर लेते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर, ऑन सेल। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 6,09,000 डिवाइडेड बाई 36,54,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 16.667%। नेक्स्ट क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैज़ गॉन अप बाई 15%, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एडिशनली 15% इंक्रीज होगा। द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज वाइज होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट के परसेंटेज के ऊपर होगा बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट्स प्रीवैलेंट इन द प्रीवियस ईयर। मतलब ये जो कॉस्ट रेट है ये प्रीवियस ईयर का अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं इधर से। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड किसके ऊपर, ऑन डायरेक्ट वेजेस। कितना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, फैक्ट्री ओवरहेड था 4,50,000, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाई
डायरेक्ट वेजेस कितना था 7,50,000, 7,50,000 इंटू 100, ये करूँगा तो मेरा आ जाएगा 60%। ठीक है, सेम वैसा ही करना होगा एडमिन ओवरहेड के। एडमिन ओवरहेड कितना था, एडमिन ओवरहेड था इधर पे 4,20,000, 4,20,000 डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट कितना था 21 लाख, 21 इंटू 100 करना होगा, तो मेरा इधर पे आ जाएगा 20%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी होगा, कितना था पहले मेरा था 5,25,000 डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट तो 21 लाख ही होगा, इंटू 100 करूँगा तो आ जाएगा 25%। और एक बात इधर पे बोला है क्या, एज्यूमिंग दैट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैज़ गॉन अप बाई 15%, मतलब इस 25% के साथ 15% और ऐड होगा, तो मेरा रिवाइज्ड परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होगा, टोटल 40% हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब 4,50,000 आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन मैं इधर पे दिखा दे रहा हूँ। 7,50,000 इंटू 60%। एक काम करता हूँ मैं, इधर से ये फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा वर्क कॉस्ट 24 लाख आ जाएगा। उसके बाद एडमिन ओवरहेड कितना होगा, एडमिन ओवरहेड हो जाएगा 24 लाख का 20%, मतलब ये वर्क कॉस्ट के ऊपर 20% हो जाएगा, 4,80,000 आ जाएगा। और कैलकुलेशन मैं इधर पे दिखा दे रहा हूँ, 24 लाख का 20%। ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स आ गया है। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड को ऐड करना होगा। सेलिंग ओवरहेड कितना है 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, मतलब इधर पे क्या होगा 40% इंटू 24 लाख कितना आएगा 9,60,000। इसको ऐड करूँगा तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ अब प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है ना, ये समझना होगा। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 16.67%। तो मेरा क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। अब प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है 16.67%, मतलब मुझे एज्यूम करना है सेल मेरा x है, तो प्रॉफिट है कितना 6x इंटू 16.67%, मतलब इधर पे क्या होगा, इधर पे सेल को x एज्यूम करना होगा और प्रॉफिट होगा कितना बोला है इधर पे, प्रॉफिट ऑन सेल बोला है 16.67%, मतलब 0.1667x। ठीक है, और कॉस्ट मेरा निकल के इधर पे आया है 38,40,000, तो 38,40,000 प्लस 0.167667 x इक्वल्स टू x। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये उस साइड पे चला जाएगा, तो 384 इक्वल्स टू x माइनस 0.167x। तो अब 384,1234 इक्वल्स टू 0.833x आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू हो जाएगा 384,1234 डिवाइडेड बाई 0.833। देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल्स टू 460,984
4। ठीक है, तो मेरा इधर पे x का वैल्यू मिल गया है, मतलब मेरा सेल इधर पे आ गया है 4609844। तो सेल्स से अगर मैं कॉस्ट माइनस करूँगा तो बैलेंसिंग फिगर इधर पे प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि है इतना 7,69,844। और बुक्स के साथ ये मैच नहीं करेगा क्योंकि वो जो फ्रैक्शन है ना, ये 0.833, तुम अगर ज़्यादा इसके बाद जो डिजिट होता है उसको लेके करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा, तब इधर पे x इक्वल्स टू आ जाएगा 46,08,000 समथिंग आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा।